Revelation is the great word in the New Testament. नए नियम का अद्भुत और महान शब्द है प्रकाशन, Not understanding. केवल समझ नहीं। We read about understanding in the book of Proverbs. और नीति वचन की पुस्तक में हम समझ के बारे में पढ़ते हैं। Yes, understanding is important. हाँ, समझना जरूरी है, समझ महत्वपूर्ण है। That's what the scribes had. पर ये वो था जो शास्त्रियों के पास They था। studied and studied and studied the Old Testament. वे पुराने नियम का अध्ययन करते थे, उसे पढ़ते थे। And they had a lot of understanding, but they still crucified Jesus Christ. और उनके पास बहुत सी समझ तो थी, पर उसके बावजूद उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। But revelation is different. पर प्रकाशन बिल्कुल अलग है। Peter was not a scholar. पतरस कोई विद्वान नहीं था। He could not have a Bible competition with those scribes. They would have beaten him outright. उन शास्त्रियों के साथ बाइबल के ज्ञान की कोई प्रतियोगिता पतरस कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वे शास्त्री उसे ऐसे ही हरा देते थे। But Peter got revelation. पर पतरस को प्रकाशन मिला। And he saw things which those scribes did not see. और पतरस ने उन बातों को देखा जो उन शास्त्रियों ने भी नहीं देखी। And that's what we need. और यही आज हमारी जरूरत है। Paul prayed for the Ephesian Christians पौलुस ने इफिसियों के मसीहों के लिए प्रार्थना की। in Ephesians 1 saying, I pray that God will give you the spirit of revelation. और इफिसियों उसके पहले अध्याय में पौलुस ये प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें प्रकाशन की आत्मा को दे। And that's what I pray for myself and for all of you, and for wherever I preach, I say, Lord, और यही प्रार्थना मैं अपने आप के लिए, आप सबके लिए, और हर जगह जहां मैं प्रचार करता हूं मैं यही कहता हूं। they can understand my words. It मैं कहता हूं प्रभु वे मेरे शब्दों को समझ पाते goes हैं, from my head, my brain to their brain. क्योंकि मेरे जो शब्द है वो मेरे दिमाग से उनके दिमाग में, मेरे सिर से उनके सिर में जाएंगे, And they can understand it. And और वे मेरे शब्दों को समझ they पाएंगे। think they've got it. They've not got it. और फिर उन्हें लगेगा कि हाँ वे समझ गए, पर वे नहीं समझे प्रभु। If the Holy Spirit gives them revelation in their heart, it'll change their life. अगर पवित्र आत्मा उन्हें इस बारे में उनके हृदय में प्रकाशन दे तो फिर वो उनके जीवन को बदल देगा। Otherwise, they'll just get some new thoughts अगर नहीं तो उन्हें मेरे संदेश से केवल कुछ नए विचार मिलेंगे, and say, oh, I learned something today. और फिर वो कहेंगे अरे आज मैं कुछ नया सीखा। It's like going to school and learning spelling or multiplication. ये बिल्कुल ऐसा है कि आप स्कूल जाते हो और शब्दों को कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग सीखते हो या गुणाकार करना सीखते हो। But revelation is different. It पर प्रकाशन बिल्कुल अलग है, changes our life. वो हमारे जीवन को बदल देता है। And when you read the Bible, I want you to pray that God will give you revelation, not just understanding. और इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ो मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको प्रकाशन दे, ना केवल समझ दे। There are two ways I can read the Bible. One is just with my mind. दो तरीके हैं जिससे मैं बाइबल को पढ़ सकता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँ, And the other is to pray, open my eyes, Lord, that I may see wondrous things out of your और word. दूसरा ये है कि मैं प्रार्थना करूँ प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि तेरे नियम से, तेरी व्यवस्था से मैं अद्भुत चीजों को देख पाऊँ, तेरे वचन से अद्भुत चीजों को मैं देख पाऊँ। And that's how I pray even today, even though और आज भी मैं इसी प्रकार से प्रार्थना करता हूँ, इस समय भी मैं ऐसी ही प्रार्थना करता I've हूँ। been studying the Bible every day for 66 years. लगभग 66 वर्षों से मैं प्रतिदिन बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ, प्रतिदिन Almost. लगभग, And I'm constantly getting revelation. और निरंतर मुझे प्रकाशन मिलता है। Now, even today, when I was preparing for this message, यहाँ तक कि आज भी जब मैं संदेश के लिए तैयारी कर रहा था, I was reading Matthew 1:21, मैं मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 वचन पढ़ रहा था, and it says there, Mary will bear a son, और वहां लिखा है कि मरियम वो पुत्र जनेगी and you will call his name Jesus, और तू उसका नाम यीशु रखना, and he will save his people from their sins. And I said, और वो उस अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Lord, give me some revelation, और मैंने कहा प्रभु मुझे कृपया कुछ प्रकाशन दे, something I haven't seen before in this verse. ऐसे कोई बात जो मैंने आज तक इस वचन में नहीं देखी है। I mean, I've read this verse for 66 years, मैंने इसी वचन को 66 वर्षों से पढ़ा है, and the Lord showed me something in that verse today, और प्रभु ने मुझे उस वचन से आज कुछ दिखाया, and that was और वो ये था, just like it says in the first part of the verse, बिल्कुल जैसे उस वचन के पहले भाग में लिखा है that Mary will, W-I-L-L, will bear a son. कि मरियम वो पुत्र जनेगी, निश्चित तौर पर वो पुत्र जनेगी। The second part of that verse, Jesus will
save you from your sin. उतना ही सुनिश्चित है दूसरा भाग उस वचन का जो कहता है यीशु अपने लोगों का या यीशु तुम्हारा पापों से उद्धार जरूर करेगा। It's as certain as the other. ये उतना ही निश्चित है जितना पहला भाग है। Did Mary bear a son? क्या मरियम ने पुत्र जना क्या? Yes. हाँ। The promise was she will, and she did bear a son. और वायदा ये था कि मरियम पुत्र जनेगी और उसने पुत्र जरूर जना। Now the second part of that verse, he will save you from your sins. Can he अब उस वचन का दूसरा भाग क्या है कि वो तुम्हें अपने पापों से उद्धार करेगा। do it? क्या आप ये कर सकते हो क्या? Yes, he'll do it. क्या यीशु ये कर सकता है क्या? हाँ, वो ये करेगा। But पर it wasn't automatic. ये अपने आप से नहीं हुआ। When the angel came to Mary जब वो स्वर्गदूत मरियम के पास आया and told her, you're going to bear a son. जब उसने मरियम से कहा कि तू पुत्र जनेगी, You know, a virgin bearing a child would be the most scandalous thing in Nazareth. क्या आप जानते हो एक कुंवारी को अगर पुत्र होता है या संतान होती है तो नासरत में होने वाली बहुत ही बदनामी लाने वाली ये चीज होती थी। And Mary knew as a young girl और मरियम जो एक जवान लड़की थी वो इस बात को जानती थी what it would cost her, कि इस घटना से उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। her reputation उसका जो पूरा उसकी इज्जत जो है या उसका जो नाम है वो चला as जाएगा। a pure girl would go. उसका जो एक नाम होगा कि वो एक शुद्ध लड़की है वो उसका पूरा नाम खराब हो जाएगा। The people in Nazareth would not know that an angel came and told her and the Holy Spirit came upon her and produced that baby. Nobody would know that. अब नासरत के लोग ये नहीं जानेंगे कि कोई स्वर्गदूत आया था और उस स्वर्गदूत ने उसे बताया था और पवित्र आत्मा उस पर आया और पवित्र आत्मा ने उस बच्चे को उत्पन्न किया। कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जानने वाला Such था, a thing has never happened in the history of man. क्योंकि मनुष्य के इतिहास में ऐसी बात कभी हुई ही नहीं है। Everybody would presume this young 18-year-old girl was unfaithful. हर कोई व्यक्ति यही मान के चलता कि ये जवान 18 साल की लड़की निश्चित तौर पर विश्वास योग्य नहीं रही। She's engaged to Joseph and उसकी सगाई हो चुकी है यूसुफ she से, was unfaithful. पर वो यूसुफ के प्रति अविश्वास योग्य हुई। And she's become pregnant also. इसी वजह से वो अभी से गर्भवती हो चुकी है। And Mary knew that. और मरियम ये जानती थी। And the angel came and said to Mary, और स्वर्गदूत ने आकर मरियम से ये you कहा, read this in Luke chapter 1, आप इसे लूका उसके पहले अध्याय में पढ़ सकते हो। the Holy Spirit will come upon you, verse 35. और लूका 1:35 में उस स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा And the holy child born of you will be called the Son of God. और वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। And Mary said और मरियम ने उसे उत्तर दिया immediately, तुरंत। she didn't say, Lord, protect my name will be scandalized. मरियम ने ये नहीं कहा प्रभु मेरे नाम का क्या, मेरे नाम का तो बचाव कर, मेरे नाम की बदनामी होगी प्रभु। He said in Luke 1:38, मरियम ने लूका 1:38 में कहा, behold the handmaid of the Lord. वो कहती है देख मैं प्रभु की दासी हूँ। That means I'm your servant, your इसका मतलब वो कह रही है कि मैं तेरी दासी, तेरी सेविका हूँ, bond slave. मैं तेरी दासी हूँ। May it be done to me according to your word. That's what मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। she said. उसने यही कहा। First she said, how can this be? सबसे पहले उसने ये प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है। Verse 34, I'm a 34 वचन में वो कहती है ये कैसे होगा, virgin. मैं तो कुंवारी हूँ। And the angel said, the Holy Spirit will come upon you और स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and you'll receive power. और तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। And supernaturally, this holy child, the Son of God, the body will be formed inside your womb. और बिल्कुल अलौकिक तौर पर ये पवित्र संतान जो परमेश्वर का पुत्र है वो उसका शरीर तुम्हारे गर्भ में तैयार होगा। Now, I want to apply that to overcoming sin. अब मैं इसी को पाप पर विजय प्राप्त करने पर लागू करना चाहता हूँ। What did we say? हमने क्या देखा? See in Matthew 1:21. हमने मत्ती 1:21 में क्या देखा? Mary will bear a son. मरियम एक पुत्र जनेगी, Definite. निश्चित तौर पर। Jesus will save you from your sin. और यीशु या परमेश्वर निश्चित तौर पर तुम्हें अपने पापों से उद्धार करेगा या बचाएगा। Put those two together. इन दोनों चीजों को एक साथ रखिए। Mary will bear a son. मरियम एक पुत्र जनेगी। Did she bear a son? क्या उसने पुत्र जना क्या? Yes, but हाँ। not without her cooperation. पर उसके सहयोग के बिना नहीं।
If she had said to the Lord, अगर मरियम प्रभु से ये कहती, Lord, that's going to scandalize me. I don't want that. प्रभु इससे तो मेरे नाम की बहुत बदनामी होगी, मैं ये नहीं चाहती प्रभु, Choose somebody else. प्रभु कृपया किसी और को जाकर चुन। Do you think God would have forced Mary to give birth to Jesus? No. God क्या आपको लगता है कि परमेश्वर मरियम पर जोर जबरदस्ती करता कि वो यीशु को जन्म दे? नहीं, never forces anybody for anything. He doesn't even force people to go to heaven. परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, यहाँ तक कि वो किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग जाने के लिए भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। He doesn't force a person to overcome sin. He doesn't वो किसी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि वे पाप पर विजय प्राप्त करें। force a person to do anything. वो किसी भी व्यक्ति पर किसी भी चीज की जोर जबरदस्ती नहीं करता। The one thing God respects in all human beings is free will. सब मनुष्यों में एक चीज जिसका आदर परमेश्वर करता है वो उनकी स्वतंत्र इच्छा है। It's because God gives man free will, and even believers who are born again, He gives them free will. That's why believers commit so many sins. और क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देता है, यहाँ तक कि जिन विश्वासियों का नया जन्म हो चुका है उन्हें भी परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा देता है। इसी वजह से विश्वासी कई पाप करते हैं, Because they have free will, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा है and they don't surrender their will to Christ. और वे अपनी इच्छा को मसीह के प्रति समर्पित नहीं करते। So God would never have forced Mary to produce the baby Jesus through her womb if she had not submitted and और इसलिए परमेश्वर कभी भी मरियम पर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि उसके गर्भ में यीशु का जन्म हो या यीशु का शरीर तैयार हो, अगर मरियम इस बात से राजी नहीं होती तो, Lord, I और अगर वो समर्पित होकर ये नहीं कहती तो, submit to you. प्रभु मैं तेरे प्रति समर्पित हो जाती हूँ। And it's exactly the same with the second thing here. अब बिल्कुल इस दूसरी चीज जो यहाँ लिखी है, उस दूसरी चीज के साथ भी यही बात लागू होती है। He will save you from your sin, वो आपके पापों से आपका उद्धार करेगा, but it won't be automatic. पर वो अपने आप से नहीं होगा। You have to say, Lord, I submit to you आपको ये कहना पड़ेगा, प्रभु मैं आपके प्रति समर्पित होता हूँ, whatever the price may be. चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। Mary had to pay a tremendous price, scandalized throughout the town of Nazareth. मरियम को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, पूरे नासरत के नगर में उसका नाम बदनाम हो चुका था, She accepted it. पर उसने उस कीमत को स्वीकार किया। Everybody will misunderstand you when you हर कोई व्यक्ति आपका शायद गलत समझेगा, आपके साथ गलत फहमी रखेगा, become pregnant as a young unmarried girl. क्योंकि अगर आप भी एक जवान अविवाहित लड़की हो, अगर आप गर्भवती होते हो तो हर कोई आपको गलत समझेगा। Accepted. Think of this, how it would be. I mean, any young girl here will know. अब आप खुद सोच कर देखिए ये कैसे होगा। अगर यहाँ कोई भी आप में से कोई एक जवान लड़की हो तो आप जानोगे How her name will be scandalized if she becomes pregnant before she gets married. कैसे उसका नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, अगर उसके विवाह से पहले वो गर्भवती हो जाती है तो। Think of that. इसके बारे में सोच कर And देखिए। we don't think what Mary had to go through. कभी कभी हम सोचते ही नहीं कि मरियम को किस बात से गुजरना पड़ा। And when we see that she submitted to the Lord, what a tremendous submission that was. और जब हम देखते हैं किस प्रकार से वो प्रभु के प्रति समर्पित हो गई, क्या ही अद्भुत समर्पण था उसका, And God honored it. और परमेश्वर ने उसका आदर किया। So what I want to say is, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, she will bear a son. वो एक पुत्र जनेगी, Matthew 1:21. मत्ती 1:21, But it could not be without her permission. पर उसकी अनुमति के बिना ये नहीं हो सकता था। God never does anything without cooperation from the human side. परमेश्वर कभी भी कोई भी चीज नहीं करता जब तक मनुष्य की ओर से भी उसको सहयोग नहीं मिलता। The second part, He will save you from your sins. उसी वचन का दूसरा भाग, वो तुम्हें तुम्हारे पापों से उद्धार करेगा। Why hasn't it happened so far? अब ये अब तक क्यों नहीं हुआ है? If Mary had not submitted, she would not have given birth to Jesus. अगर मरियम समर्पित नहीं होती तो वो यीशु को जन्म नहीं देती। And He will save you from your sins. If it has not happened so far, और जब ये सत्य लिखा है कि वो तुम्हें अपने पापों से छुड़ाएगा या अपने पापों से उद्धार करेगा, अगर ये अब तक नहीं हुआ है तो dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, it's not because of any reluctance on God's part, ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर की ओर से कोई हिचकिचाहट है, because you have not submitted like Mary, saying, Lord, whatever the price, I want that to be true in my life. कारण यही है कि आप मरियम की तरह आपने समर्पण नहीं किया है। आपने ये नहीं कहा है कि प्रभु मेरे जीवन में कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में सच हो जाए, वास्तविक हो जाए।
just like the first part of Matthew 1:21 बिल्कुल जैसे मत्ती 1:21 का जो पहला भाग था was fulfilled in the life of Mary. वो मरियम के जीवन में जैसा पूरा हुआ, I want the second part of it to be fulfilled in my life. प्रभु मैं चाहता हूँ उस वचन का दूसरा भाग मेरे जीवन में पूरा हो जाए। Whatever the price. प्रभु कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।